Even ghosts subscribe. मुंबई, सपनों का शहर, करोड़ों लोगों का शहर। लेकिन इस शहर में एक जगह है जहां सपने नहीं आते, जहां सिर्फ आखिरी सांसें आती हैं। मुंबई के बायकुला इलाके में एक पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। नाम लेना जरूरी नहीं, जो उस इलाके में रहते हैं वो जानते हैं। उस हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर एक वार्ड है, वार्ड नंबर 7, जो वहां एक बार जाता है दो तरह से निकलता है, या तो जिंदा या फिर बिल्कुल नहीं। साल 2018, नवंबर की एक ठंडी रात। डॉक्टर नेहा शर्मा, 29 साल, MBBS कंप्लीट हुए 2 साल हुए थे, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, सीधी साधी लड़की, पुणे से मुंबई आई थी। सपना था एक अच्छी डॉक्टर बनना, लोगों की जान बचाना। उस रात उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी, बायकुला के उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हेड नर्स कमलाबाई ने उसे ओरिएंट किया, पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाया। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, फिर लिफ्ट में चौथी मंजिल का बटन दबाने लगी नेहा। कमलाबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। चौथी मंजिल पे मत जाना बेटी। नेहा ने हैरानी से देखा। क्यों, वहां क्या है? कमलाबाई ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, वार्ड नंबर 7 है वहां। वो वार्ड बंद है 3 साल से। क्यों बंद है? कमलाबाई ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, रात को कभी अकेले मत जाना वहां। और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। रात के 11 बज गए। हॉस्पिटल में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी। दिन की भागदौड़ थम गई। मरीज सो गए, ज्यादातर स्टाफ चली गई। नेहा अपने ड्यूटी रूम में बैठी थी, फाइल्स देख रही थी। तभी उसका पेजर बजा। उसने देखा, वार्ड 7, पेशेंट इमरजेंसी। नेहा रुक गई। वार्ड 7? कमलाबाई ने कहा था वो वार्ड बंद है, फिर वहां से मैसेज कैसे आया? उसने कमलाबाई को कॉल किया। नो रिस्पॉन्स। दूसरी नर्स को कॉल किया। नो रिस्पॉन्स। नेहा एक डॉक्टर थी, इमरजेंसी में जाना उसका फर्ज था। वो उठी, लिफ्ट में गई, चौथा बटन दबाया। दरवाजा खुला, चौथी मंजिल। पूरी मंजिल अंधेरे में थी। सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी दूर कोने में, लाल रोशनी। नेहा ने अपना टॉर्च निकाला, आगे बढ़ी। दीवारों पे पुरानी पेंट उखड़ी हुई थी, फर्श पर धूल थी, खिड़कियां बंद थी, हवा नहीं थी। और फिर उसे दिखा, गलियारे के आखिर में एक दरवाजा, जिस पर लिखा था वार्ड नंबर 7। दरवाजा थोड़ा खुला था। नेहा ने दरवाजा धकेला। अंदर 10 बेड थे, सब खाली, सबकी चादरें सफेद, सब पर धूल, जैसे सालों से कोई यहां आया नहीं। नेहा ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। उसने सोचा पेजर में कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। वो वापस मुड़ने लगी, तभी उसे आवाज आई, एक बेड से, कोने वाले बेड, बेड नंबर 10 से। वहां से एक आवाज, पानी, पानी चाहिए। नेहा का दिल एक पल के लिए रुका। फिर उसने खुद को समझाया, कोई मरीज होगा, शायद गलती से यहां छोड़ दिया होगा। वो बेड नंबर 10 की तरफ गई, टॉर्च की रोशनी डाली। बेड पर एक बूढ़ा आदमी था, बेहद कमजोर, हड्डियां दिख रही थीं, आंखें खुली थीं, छत की तरफ देख रहा था। अंकल, आप ठीक है? यहां कैसे आए आप? बूढ़े ने धीरे से नेहा की तरफ देखा और बोला, बेटा, यहां से चले जाओ, अभी, इस वक्त। क्यों, क्या हुआ? बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़
बर्फ जैसी ठंडी थी। वो आती है रात को। वो सबको ले जाती है। जाओ बेटा, जाओ। अचानक एक जोरदार आवाज आई। नेहा ने घबराकर पीछे देखा। एक खिड़की खुल गई थी। हवा का एक तेज झोंका आया। नेहा ने वापस बेड नंबर 10 की तरफ टॉर्च घुमाई। साइलेंस। बेड खाली था। चादर पर एक भी सलवट नहीं, जैसे कोई था ही नहीं। अगली सुबह नेहा ने कमलाबाई को पकड़ा। कमला जी, वार्ड 7 में क्या हुआ था, सच बताओ। कमलाबाई चुप रहीं। नेहा ने जोर दिया। तब कमलाबाई ने बताया, 2015 वार्ड नंबर 7 उस वक्त फुल्ली ऑपरेशनल था। वहां एक हेड नर्स थी, नाम था सिस्टर एग्नेस। 30 साल से उस हॉस्पिटल में थी। बेहद डेडिकेटेड, बेहद स्ट्रिक्ट। मरीज उससे डरते थे, स्टाफ उससे डरती थी। लेकिन कुछ लोग कहते थे एग्नेस रात को कुछ अजीब करती थी। जो मरीज बहुत बीमार होते, जो बचने वाले नहीं होते, उनके बारे में एग्नेस खुद डिसाइड करती थी कब जाना है। किसी को प्रूफ नहीं था, लेकिन वार्ड नंबर 7 में मौत की दर बाकी वार्ड से 3 गुना ज्यादा थी। 2015 में एक रात एग्नेस खुद वार्ड नंबर 7 में मृत पाई गई। बेड नंबर 10 पर। वही बेड जो हमेशा खाली रहता था, जिस पर कभी कोई मरीज नहीं रखा जाता था। उसकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट। लेकिन जो नर्स ने उसे सुबह देखा, उसने बाद में कहा एग्नेस की आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। वार्ड नंबर 7 उस दिन के बाद बंद कर दिया गया। नेहा को रैशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए था। उसने सोचा एग्नेस की स्टोरी सुनकर वो डर गई थी। रात को इमेजिनेशन ने खेल खेला। वो बूढ़ा शायद था ही नहीं। लेकिन दूसरी रात फिर वही हुआ। रात के 2 बजे नेहा की रूम की खिड़की से ऊपर की तरफ देखा तो चौथी मंजिल की एक खिड़की में रोशनी थी। वार्ड नंबर 7 की खिड़की। पॉज। नेहा नहीं गई, उसने खुद को रोका। लेकिन सुबह जब वो हॉस्पिटल के अंदर गई तो एक बात पता चली। रात को तीसरी मंजिल पर एक मरीज अपने बेड से उठकर चौथी मंजिल तक गया था, लिफ्ट से, अकेले, रात के 2 बजे। और वो वापस नहीं आया। उसे सुबह मिला वार्ड नंबर 7 के बाहर फर्श पर, बेहोश। जब होश आया वो बोल नहीं सका 3 दिन तक। जब बोला उसने सिर्फ एक चीज कही, उसने मुझे बुलाया था अंदर आने के लिए, मैंने नहीं जाना चाहिए था। किसने बुलाया? वो मरीज छत की तरफ देखता रहा और बोला, वार्ड में जो रहती है। नेहा अब डरी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा वो जानना चाहती थी। उसने एग्नेस के बारे में और पता किया, पुराने स्टाफ से, पुरानी फाइल्स से, और जो पता चला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पॉज। एग्नेस रात को वार्ड में अकेले रहती थी। वो मरीजों से बात करती थी, लेकिन उन मरीजों से जो ऑलरेडी बेहोश होते थे, जो पहले से ही जा रहे होते थे। स्टाफ ने एक बार रात को देखा था, एग्नेस बेड नंबर 10 के पास खड़ी थी, अंधेरे में। वो कुछ बुदबुदा रही थी। जब पूछा, उसने कहा, उनसे बात कर रही हूं जो जा रहे हैं। कौन? एग्नेस ने मुस्कुराकर कहा था, जो दिखते नहीं लेकिन रहते यहां हैं हमेशा से। और अब जब एग्नेस खुद जा चुकी थी, क्या वो उन्हीं के साथ रह गई थी? एक पुराने वार्ड बॉय ने नेहा को बताया, रात को वार्ड नंबर 7 के बाहर कभी कभी एक औरत की परछाई दिखती है, सफेद यूनिफॉर्म, नर्स वाली, जो गलियारे में चलती है और बेड नंबर 10 के पास रुक जाती है। एग्नेस आज भी वहां ड्यूटी पर है। तीसरी रात नेहा की आखिरी नाइट शिफ्ट थी। उसने ठान लिया था आज वो वार्ड 7 में जाएगी, कैमरा लेकर, टॉर्च लेकर, फोन लेकर। रात के 1 बजे वो गई। चौथी मंजिल, अंधेरा।
वही लाल इमरजेंसी लाइट। वार्ड नंबर 7 का दरवाजा इस बार पूरा खुला था। नेहा अंदर गई, कैमरा को ऑन किया, रिकॉर्ड करने लगी। कमरा खाली था, 10 बेड, सब खाली। नेहा ने पूरा कमरा रिकॉर्ड किया। बेड नंबर 1, 2, 3, 9 और फिर बेड नंबर 10। नेहा का कैमरा बेड नंबर 10 पर आया और कैमरे की स्क्रीन पर नेहा ने देखा बेड पर कोई था, लेकिन नेहा की आंखों से बेड खाली था। सिर्फ कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत थी, सफेद यूनिफॉर्म, बेड के पास खड़ी नेहा की तरफ देख रही थी। और फिर कैमरे की स्क्रीन पर वो औरत धीरे से मुस्कुराई। नेहा चीखी और भागी दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। नेहा दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, और तभी उसके कान में बिल्कुल पास से एक आवाज आई, ठंडी, शांत, धीमी, यहां मत आ, दोबारा मत आ, ये मेरी जगह है। नेहा उस रात किसी तरह बाहर निकली। कैसे निकली उसे आज भी याद नहीं। अगली सुबह उसने उस हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया।